प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। एप्लीकेशन क्या है भाई, यूजेज क्या है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के, तो क्या यूजेज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। और एक्सरसाइज 4.6 के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आता है कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। और सेकंड है भाई इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो क्या बात है भाई कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। हमें इक्वेशन दी होंगी भाई, लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या भाई 6। कुछ ऐसी इक्वेशंस दी होंगी हमें। हम कहेंगे अगर इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल जाता, हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, तो हम कहेंगे उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या है, वो कंसिस्टेंट। क्या है, कंसिस्टेंट। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो उन इक्वेशंस को हम कहेंगे ये कैसा सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट। कैसा है भाई, इनकंसिस्टेंट। यानी a system of equation is said to be consistent if its solution exists। if its solution exists, solution exist करने का मतलब चाहे एक solution है या फिर बहुत सारे solution है। अभी या तो एक solution है या फिर बहुत सारे solution है, तो उसको हम कहेंगे consistent system। और inconsistent में अगर उसका कोई भी solution नहीं है, तो उन equations को हम कहेंगे inconsistent। क्या कहेंगे, inconsistent। इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, देखना ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए, अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ, 3 इक्वेशन दिए हुए हैं हमें। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b, जहां पर a की वैल्यू क्या है, x y z के कोफिशिएंट, a1 है, b1 c1, a2 b2 और c2, A3 B3 और C3। ए इक्वेशन ये रहेगी, ए मैट्रिक्स। X होगी भाई अननोन, एक कॉलम मैट्रिक्स होगी x y z, और B क्या होगी भाई, जो इक्वालिटी में दिया हुआ है वो होगी D1 D2 और D3। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे भी, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहला जो केस है, फर्स्ट केस है, उस केस में दिया हुआ भी ax इज इक्वल टू b। वैसे तो प्रत्येक केस में ऐसा दिया होगा, बट यहां पर दिया हुआ ax इज इक्वल टू b। तो केस फर्स्ट कहता है, केस फर्स्ट मैं कहता हूं a इज नॉन सिंगुलर, a इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, अभी ए का जो डिटरमिनेंट है वो कैसा है, नॉन जीरो। ए का जो डिटरमिनेंट है वो कैसा है, नॉन जीरो। तब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, देखना ax इज इक्वल टू b। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो आपको पता है भाई ए का जो इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट। ए का जो इनवर्स है वो क्या करेगा भाई, एग्जिस्ट करेगा उस केस में। तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहां से ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए इनवर्स बी। तो ऐसे हम फर्स्ट केस में सॉल्यूशन कर पाएंगे भाई, अगर ए की वैल्यू क्या हो, नॉन सिंगुलर, ए की वैल्यू क्या हो, नॉन सिंगुलर। सेकेंड केस में
सेकंड केस कहता है भाई, केस नंबर जो सेकंड है वो कहता है अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ए कैसी हो, एक सिंगुलर मैट्रिक्स, कैसी हो भाई, एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी जो ए का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के। ए का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के। तो फिर हम एक फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसकी प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ। किसके साथ भाई, बी के साथ। क्या क्योंकि करेंगे हम ऐसा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखने के लिए। क्या देखने के लिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखने के लिए। अगर वो आ जाता है नॉन जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए की प्रोडक्ट बी के साथ आ जाती है नॉन जीरो, तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी की प्रोडक्ट आ जाती है हमारे पास, क्या 0 आ जाती है भाई, तो फिर हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होंगी तो मैंने सॉल्यूशन, अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो नो सॉल्यूशन होगा भाई। तो हम क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करेंगे आज। तो 1 to 6 में कहता है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से 6 तक आप बताइए कि कौन से वाली इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी वाली इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो इक्वेशन फर्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है एक्सरसाइज 4.6 का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में ए मैट्रिक्स क्या होगी भाई, 1 2 2 और 3। एक्स क्या होगी, एक्स और वाई, और बी क्या होगी भाई हमारी 2 और 3। तो कंसिस्टेंसी देखने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 2 2 3। इसकी प्रोडक्ट 3 हो जाएगी, 1 की 3 के साथ और 2 की 2 के साथ 4, माइनस 1 कैसा है, नॉन जीरो। कैसा भी ये, नॉन जीरो। तो हम कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स क्या करता है उस केस में, एग्जिस्ट करता है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी भाई, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन का क्या होगा भाई, सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड ऑर्डर का कर लेते हैं भाई, थर्ड ऑर्डर का कर लेते हैं क्वेश्चन, और 1 to 6 में से थर्ड ऑर्डर में करते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 4.6 का फोर्थ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। ये क्या कहता है अभी, थोड़ा सा अलग है अभी ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। बाकी देखिए, अगर मैं इसमें से ए कांस्टेंट को कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि ए की वैल्यू में भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड फिर ए पे करेगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसमें से ए निकाल लेता हूँ। x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4/a। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मानी जाएगी, ये सेकंड, और ये क्या मानी जाएगी उस केस में, थर्ड। क्या मानी जाएगी भाई, थर्ड। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी भाई, a इज इक्वल टू 1 1 1 2 3 2 और 1 1 2।
b इज इक्वल टू 1 to 4 by a और x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ a। 1 इंटू 6 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4b, यहाँ पर माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1। तो वैल्यू आ जाती है 1, जो क्या है नॉन जीरो। तो हम कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी भाई? कंसिस्टेंट। तो आपने फर्स्ट 6 तक तो भी ऐसे ही करना है प्रश्नों को सॉल्व। एक 7th और 8th क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, सेकंड ऑर्डर वाले। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। 7th और 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है 7th और 8th क्वेश्चन के अंदर कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 7th और 8th में कहता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। 7 से लेकर 14 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए आप मैट्रिक्स मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, 7th क्वेश्चन आता है 5x प्लस 2y। ये क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में। ऐसा थर्ड ऑर्डर का मेनली पूछा जाता है। इज इक्वल टू 4 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन आता है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पहले देखते हैं सॉल्यूशन भी है या नहीं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। A इज इक्वल टू 5 2 7 3, B इज इक्वल टू 4 और 5, X इज इक्वल टू X और Y। X और Y। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A। तो वो हो जाएगा भाई 5 2 7 3, 15 माइनस के 14, तो 1 हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। A इनवर्स क्या करेगा भाई? एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो है। और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखी जाएंगी? AX इज इक्वल टू B। तब X की वैल्यू क्या होगी भाई? A इनवर्स B। मैंने आपको बताया है। इसको मान लेंगे हम 1 के इक्वल। क्या मान लेंगे इसको? हम 1 के इक्वल मान लेंगे। X इज इक्वल टू A इनवर्स B। यदि हमें X की वैल्यू यानी XY की वैल्यू निकालने के लिए A इनवर्स फाइंड आउट करना होगा भाई। क्या फाइंड आउट करना होगा? A इनवर्स। तो आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे? A इनवर्स। तो मैं सबसे पहले A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालने होते हैं मेरे को? कोफैक्टर ऑफ A। कोफैक्टर ऑफ A C11 5 निकालना है तो 3, C12 इस पोजीशन को निकालना है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 7 आएगा बट नेगेटिव साइन के साथ। C21 नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसको निकालना भी, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, -2 और C22 ये फाइंड आउट करना है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या आएगा? 5। एडजॉइंट ऑफ A होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दीजिए 3 - 7 -2 और 5, इसका ट्रांसपोज 3 - 7 -2 और 5। ये हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ A। और A का इनवर्स हो जाएगा भाई 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। पहले हम करवा चुके हैं ऐसा। डिटरमिनेंट ऑफ A 1 by 1 और इनवर्स है एडजॉइंट हम 3 - 2 -7 और 5। तो X इज इक्वल टू यूजिंग इन फर्स्ट X इज इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स अभी 3 - 2 -7 और 5। B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू दी हुई है 4 और 5। सॉल्व करते हैं अभी। 3 4 जा 12, प्लस का साइन आना चाहिए, -10 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 7 4 जा -28 और 5 5 जा 25। तो वैल्यू हो जाएगी 2 और -3। क्या हो जाएगी? 2 और -3। x था हमारा x और y के इक्वल, वहां से वैल्यू हो जाती है 2 और -3। बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, सो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 2 हो जाएगी भाई
और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो इक्वेशनों को तो हमने पहले 10th क्लास में भी सॉल्व किया भाई इनको, बट यहाँ पर हमने किस मेथड से सॉल्व करना है इनको, मैट्रिक्स मेथड से। किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है भाई एग्जाम के अंदर। सेकेंड ऑर्डर तक आप ट्राई करोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तक, फर्स्ट से लेकर 10 तक आप ट्राई करोगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और उसके बाद जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।